नमस्कार, मैं सौरभ राज आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपका 14 अक्टूबर से एक नया काउंसलिंग शुरू होगा वेबजी के लिए, वेबजी कॉलेजेस के लिए, और वो आपका जेई मेंस के थ्रू भी होगा। आप जेई मेंस के रैंक कार्ड के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। आप चाहे तो जेई मेंस, ओनली जेई मेंस या ओनली वेबजी एंड जेई मेंस एंड वेबजी बोथ, इस तीनों कैटेगरी के थ्रू आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जेई मेंस के थ्रू करेंगे काउंसलिंग तो आपके 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन एज अ फी चार्ज होगा। अगर आप वेबजी के थ्रू करेंगे काउंसलिंग, वेबजी के थ्रू भी बस आर्किटेक्चर वाले सीट्स पर, अगर आपने वेबजी का आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम दिया था तो ही आप काउंसलिंग कर सकते हैं वेबजी के थ्रू, क्योंकि ये सिर्फ आर्किटेक्चर के सीट्स पे आपका काउंसलिंग होगा वेबजी के थ्रू या दोनों। तो वेबजी, अगर आप नाटा का एग्ज़ाम दिया है तो नाटा पे के थ्रू भी आप आर्किटेक्चर के सीट्स पर काउंसलिंग कर सकते हैं। जेई मेंस का अगर आपने पेपर 2 का दिया है तो उसके थ्रू भी आप आर्किटेक्चर के सीट्स पर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का फीस, अगर आप सिर्फ जेई मेंस के थ्रू जाते हैं तो उसी केस में रजिस्ट्रेशन का फीस आपसे चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज आप वेबजी या दोनों के थ्रू जाते हैं तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन का कोई फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। ओनली इन केस ऑफ जेई मेंस, अगर आप सिर्फ जेई मेंस के थ्रू कर रहे हैं काउंसलिंग, तभी आपसे 500 रुपीज़ चार्ज कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। इस काउंसलिंग में आपको 14 अक्टूबर से, जैसा कि आपको पता होगा, शुरू हो रहा है। तो आपको फर्स्ट राउंड में ही सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद सेकेंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करना है, तो ही आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर से होगा और 23 अक्टूबर को आपका पहला अलॉटमेंट आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप चाहे तो अपग्रेड या फ्रीज कर सकते हैं। अपग्रेड अगर करेंगे आप तो आप अगले राउंड में चले जाएंगे। अगर हो सकता है आपका सीट्स, आपका रैंक, कॉलेज भी बूस्टअप हो जाए, आपको और अच्छा चॉइस मिल जाए, तो चॉइस फिलिंग आप संभल के कीजिएगा, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइस ही भरिएगा। अदरवाइज हो सकता है आपको दिक्कत होगा, तो आप खुद जिम्मेदार होइएगा बाद में। अगर आपने भी WBJ का काउंसलिंग किया है, अभी जो हो रहा था काउंसलिंग, अभी थर्ड राउंड का जो 6 अक्टूबर से चालू हुआ है, तो अगर आपको मन में डाउट होगा कि क्या उस बच्चे को भी मतलब काउंसलिंग में जो WBJ के कैंडिडेट्स हैं उनको भी पैसा देना पड़ेगा 500 रुपीज़, जो अगर वो जेई मेंस के थ्रू भी करा रहे हैं तो पहला बात, वेबजी का अगर आप जो किए हैं काउंसलिंग, वो इंजीनियरिंग सीट्स पे था। तो आप अगर कीजिएगा जेई मेंस के थ्रू भी, तो या तो आप सिर्फ जेई मेंस के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि या अगर आपने वेबजी का आर्किटेक्चर का भी भरा था फॉर्म, तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया था आर्किटेक्चर का तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप फ्रेश अगर सिर्फ जेई मेंस से कीजिएगा तो आपको 500 रुपीज़ लगेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी। और ये जो काउंसलिंग अभी तक हो रहा था और अब जो काउंसलिंग 14 अक्टूबर से होगा वो टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है, ठीक है। वो मतलब दोनों में, अगर आपने इसमें अलॉटमेंट में पैसा पे कर दिया है 40,000 या 5,000, तो अगर आप चाहते हैं जेई मेंस के थ्रू भी काउंसलिंग कराना तो उसमें भी आपको 40,000 फीस पे करना पड़ेगा। अदरवाइज काउंसलिंग थोड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको दोनों में 40,000 पे करना होगा। और आगे बढ़ते हैं तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन में। डॉक्यूमेंट में आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप ऑल कैंडिडेट्स के लिए, ये ऑल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी अगर आपके पास, आप वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो आप डोमिसाइल के साथ साथ SC कोटा, SC ST ये सब सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, TFW का अपलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको एकदम संभाल कर करना है और चॉइस आपको फिल करना है। एक और बात, अगर आपके पास दो 12th का मार्कशीट है, यानी कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास 2 मार्कशीट तो होगा ही, एक होगा आपका प्रीवियस मार्कशीट और एक होगा आपका नया मार्कशीट इम्प्रूवमेंट के बाद वाला का। तो उस केसेस में आपको दोनों डॉक्यूमेंट, दोनों मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा एक जॉइंट करके, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको दोनों अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं भी है तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड किया हुआ भी मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है क्लियरली, आप पढ़ सकते हैं जाके गाइडलाइन। अगर आपके पास कोई अदर सोर्सेज से आपने मार्कशीट अरेंज किया है, जैसे कि आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया मार्कशीट, तो उस केसेस में आपको स्कूल का स्टैम्प चाहिए होगा, तो ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स। एक और बात, अगर आप सिर्फ जेई मेंस के थ्रू काउंसलिंग कराएंगे तो आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप जनरल कैंडिडेट में गिने जाएंगे। हाँ, अगर वेबजी के कैंडिडेट है आपके पास मतलब आर्किटेक्चर का सीट्स पे आप कर रहे हैं काउंसलिंग, तो उस केसेस में रिजर्वेशन है आपके लिए। आप चाहे तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, अपने कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एंड TFW, ये सब कोटा आपके लिए अरेंज किया गया है। एक और बात, राउंड 2 में बस 2 कैटेगरी के बच्चे को कंसिडर किया जाएगा।
पहला वो कैटेगरी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर सेकेंड राउंड में आया था, ठीक है, और दूसरा वो कैटेगरी जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है, अगर आपने कुछ नहीं किया, रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया, तो आप शायद काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड इन सेकेंड राउंड। पहला वो कि जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिला, उसने अपग्रेडेशन किया, सेकेंड राउंड में आया। दूसरा वो जिसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट ही नहीं मिला, तो वो यही दोनों स्टूडेंट कंसिडर किए जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए। बाकी जो स्टूडेंट होंगे जिनको सीट मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और जो जिसने फ्रीज कर लिया उसका तो उसने सीट लेकर हट गया काउंसलिंग से। जिसको सीट मिला उसने कुछ किया नहीं, कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, तो वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये थे कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपको 14 अक्टूबर से जो काउंसलिंग शुरू होगी आपकी जेईई मेंस के थ्रू एंड वेबजी के थ्रू। वेबजी में सिर्फ आपका आर्किटेक्चर सीट्स पे होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ऐसे ही अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।